प्रशांत किशोर बिहार का बेटा खुद को बताते थे, एक सीट नहीं ला पाए, लेकिन ओवैसी हैदराबाद से आकर के सीटें लेके चले गए। ऐसा क्यों आपको लगा? देखिए, जिस तरीके से बिहार के कुछ राजनीतिक दल जो अपना आधिपत्य समझते हैं समाज के कुछ वर्गों के ऊपर, और इनको लगता है कि उनके स्वघोषित संरक्षक सिर्फ यही हैं, जबकि इन्होंने आज तक कभी उनके लिए किया नहीं। उसमें मुसलमान वर्ग भी है। जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल MY समीकरण, आप MY बोलते बोलते आपने सांप्रदायिकता और जातीयता में मेरे प्रदेश और बिहारियों को बांटने का काम किया, पर बदले में आपने उनके लिए किया क्या, ये भी तो सवाल बनता है ना। आज भी इन लोगों के पास राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस सिर्फ मोदी जी के नाम का डर दिखाते हुए, मोदी आएंगे तो ये हो जाएगा, मोदी आएंगे। भाई, तीसरी बार हमारी सरकार आ गई है। आप एक मुसलमान मुझे बता दीजिए जिसके साथ कहीं पे कोई अन्याय हुआ हो, अहित हुआ हो। बट कांग्रेस राजद बार बार सिर्फ डर दिखा। पर ओवैसी भी तो यही काम करते हैं। पर कहीं ना कहीं एक विकल्प के तौर पर क्यों बिहार ने उनको चुना? आपके उस प्रश्न के जवाब में मैं ये कह रहा था कि अब कहीं ना कहीं मुसलमानों का विश्वास भी ऐसे दलों से उठता जा रहा है, और मैं नहीं मानता कि बहुत ज़्यादा देर तक ओवैसी जी के साथ भी रहेंगे। इवेंचुअली जब हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास की बात करते हैं, उसमें मुसलमानों का भी समावेश है। मैं खुद बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता हूँ। मैं थोड़ी ना मुसलमान बिहारी की, अगड़ा बिहारी या पिछड़ा बिहारी या दलित बिहारी की मैं बात करता हूँ। मैं 14 करोड़ बिहारियों की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें हर बिहारी इंक्लूडिंग मुस्लिम बिहारियों का भी समावेश है। मुझे लगता है आज नहीं तो कल, पर धीरे धीरे वो समझेंगे कांग्रेस राजद से उनका दूर होना बिहार में, और ओवैसी जी के साथ चले जाना और उनका समर्थन नहीं करना, कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि उनका विश्वास हिला है इन लोगों से। एक बड़ा फैक्टर पीके फैक्टर का भी, जब इलेक्शंस हो रहे थे उस समय हर कोई जाता था, पीके की बात ज़रूर होती थी। पीके भी बड़े दावे और चुनौतियों के साथ बात करते थे। इलेक्शन के बाद अब बिहार में पीके को और उनकी सियासत को आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, ये उनके ऊपर निर्भर करेगा कि अभी भी वो कितने जोश के साथ, कितनी तत्परता के साथ वो लगे रहते हैं। पर मैं बिहारी हूँ, बिहार की राजनीति से लंबे समय से जुड़ा रहा हूँ, और मेरा खुद का एक 2020 का अनुभव है। इसीलिए चुनाव के दौरान जब कोई उनकी पार्टी के प्रदर्शन के बारे में मुझसे जिक्र करता था, तो मैं अपने अनुभव के आधार पर मैं उनको कहता था कि नहीं संभव है एक नई पार्टी का आना और इस तरीके से जिस समर्थन की वो अपेक्षा कर रहे थे। 2020 में कहीं ना कहीं मैं भी इसी भूमिका में था। मैं अकेले चुनाव लड़ रहा था। ऐसे ही मेरी सभाओं में भीड़ आती थी, मेरे रोड शो में उत्साह देखने को मिलता था। पर बिहारी राजनीतिक दृष्टि से इतनी बुद्धिमत्ता रखते हैं कि वो अपना वोट बर्बाद नहीं करते। इवेंचुअली चुनाव आते आते तक चुनाव बाइपोलर हो जाता है। आप देखिएगा, जिस शाम प्रचार थमता है उसके बाद के अगले जो 30-36 घंटे होते हैं वोटिंग होने तक, जितने फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं वो अपना मन बना लेते हैं, वो पोलराइज्ड हो जाते हैं, और वो पोलराइज होते हुए किसी एक गठबंधन की तरफ ही जाते हैं, रादर देन वेस्टिंग देयर वोट टू एनी अदर सिंगुलर पार्टी या किसी एक व्यक्ति विशेष की तरफ जाने की बजाय वो किसी गठबंधन के साथ ही जाते हैं। ये मेरा भी अनुभव रहा था 2020 का। 2 सवाल बन गए आपके इसी जवाब में। पहला तो ये कि